कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होगा। तो आज मुझे एक ऐसा डिस्कशन लेना है जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मतलब फर्स्ट जो है वो ड्रॉप लूँ या प्राइवेट कॉलेज लूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी कौन सा फेज़ चुनूँ, ड्रॉप लूँ या प्राइवेट कॉलेज लूँ। तुम लोग जानते हो मेरा जेईई का रिज़ल्ट आया और जो आया वो एक्सेप्टेड नहीं था। उस मोमेंट में लगा कि सब ख़त्म हो गया। इतना मेहनत, इतना रातें जगे और इतना सेक्रीफाइस था, और जो रिज़ल्ट आया वही नहीं चाहिए था। पर अब यार ज़िंदगी है तो ज़िंदगी तो रुकता नहीं है। तो अब आगे क्या सोचना? आगे तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसे खाली तो अब बैठ नहीं सकते। अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो है ड्रॉप लेना। तो 1 साल और फिर वही ग्रिंड, वही सिलेबस, वही मॉक टेस्ट, वही प्रेशर। सुनने में सिंपल लगता है, 1 साल और दे दो, पर ये जो 1 साल है वो बहुत लंबा होता है। अकेले बैठना, दोस्तों का कॉलेज जाना, मतलब और रिलेटिव का ताना सुनना, ये सब एकदम मेंटली तोड़ देता है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो क्या गारंटी है? कोई नहीं, जीरो गारंटी है। पर फिर भी लोग ड्रॉप लेते हैं और क्रैक कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो क्या मैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ? बार बार यही सवाल दिमाग में चल रहा है, क्या मैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ? और जो दूसरा ऑप्शन है वो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना है। और फीस तो ज़्यादा होगा ही, ये तो सच्चाई ही है। एनआईटी और आईआईटी जैसा तो ब्रांड नहीं है, ये भी सच है। पर 4 साल में डिग्री मिलेगी, प्लेसमेंट होगी, लाइफ आगे बढ़ेगा। पर अंदर एक ही सवाल काट रहा है, क्या मैं वहाँ पे खुश रहूँगा? क्या मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगा कि मेरा जो सपना पूरा नहीं हुआ, या फिर वहाँ जाके एक नया सपना बना पाऊँगा? अलग अलग थॉट जो है वो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। वही सब चीज़ चल रहा है दिमाग में, एकदम दिमाग फुल ऑफ। और घर पे वही रोज़ डिस्कशन होता है। मम्मी कहते हैं जो भी तुम्हारा मन करे वो बेटा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा कहते हैं कि प्रैक्टिकल सोचो, मतलब वो बोलते हैं जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है वो सोचो। कोई भी पेरेंट्स यही चाहेगा, मेरे पेरेंट्स हो चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, सबको यही चाहेगा कि ज़िंदगी में मतलब एक स्टेबिलिटी मिल जाए। और मैं बीच में ये कंफ्यूज्ड हूँ और इतना टेंस्ड हूँ। दोनों की बातें मुझे सही लग रही है यार। कभी लगता है कि काश कोई एक क्लियर बोल दे कि ये करो, पर लाइफ में ऐसा होता है नहीं है। कोई क्लियरिटी अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कभी ड्रॉप स्टार्ट करने का मन करता है तो कभी सोचता हूँ कि बे यार हटाओ, ड्रॉप छोड़ो, चलो कोई प्राइवेट कॉलेज में इनरोल कर लेते हैं। वही सब थॉट चल रहा है। बात करना था जो शायद कोई नहीं कहता। आज यूट्यूब पे बहुत सारे जेईई ब्लॉगर हैं, स्टडी ब्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, लाख ऑफ सब्सक्राइबर है उनके पास। और बहुत सारे लोग अपना रिज़ल्ट जो है वो फेक बताते हैं। मतलब स्क्रीनशॉट जो है वो एडिट कर देंगे या लैपटॉप में इंसेप्ट करके पूरा नंबर को एडिट कर देंगे। तो या वो अपना रैंक मॉडिफाई कर लेंगे। अगर मैं भी चाहता तो ये कर सकता था, पर मेरा जो रियलिटी मार्क था अगर मैं वो नहीं दिखाऊंगा, जैसे 53 आया तो मैं उसको एडिट करके आपको दिखा देता कि मेरा 55 परसेंटाइल है, और मैं आपको मतलब एडिट करके उसको 80-90 परसेंटाइल दिखा देता।
तो हो सकता है उससे ज़्यादा हमको व्यूज़ मिल जाए, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाए, हमको लोग अच्छा समझने लगे। पर इन केस अगर वही मेरे माइंड में बैठ जाए कि मेरा तो 96 परसेंटाइल है, मेरा तो 96 परसेंटाइल है, और आया कितना है 53 परसेंटाइल, तो मैं झूठ क्यों दिखाऊं किसी को? क्या अगर मैं उससे झूठ बोल के क्या मुझे क्या होगा? एक शॉर्ट टर्म के लिए मैं पैसा अर्न कर लूँगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए फेम अर्न कर लूँगा, पर जिस दिन रियलिटी सबके सामने आएगा उस दिन तो लोग मुझे अनसब्सक्राइब करना चालू कर देंगे ना। इसलिए मैं अपना जो भी सच्चाई था 53 परसेंटाइल मतलब 35 या 36-37 नंबर ऐसे ही बना था। रिस्पॉन्सिव में मेरा कितना था 50 बोल रहे थे, हाँ 50 के आसपास हमको लग रहा था। उसमें से कट छट के 30 कुछ ऐसे मतलब मार्क्स बना, और वही मेरा परसेंटाइल 53। तो उसी दिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 53 या 54 परसेंटाइल से मेरा कम ही होगा, और हुआ भी 53 ही परसेंटाइल हुआ। इससे पहले भी मेरा 47 परसेंटाइल था, 47 परसेंटाइल था, और इस बार भी 53 ही हुआ। तो कोई बड़ा चेंज तो हुआ नहीं। अब मेरा 43 से एक ही बार में 96 थोड़ी ना हो जाएगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि कोई भी हो वो अपना भाई रियलिटी दिखाओ। अगर तुम रियलिटी दिखाओगे तो लोग तुम्हें और पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग तुम्हें अनसब्सक्राइब करना चालू कर देंगे, तुम रियलिटी बस दिखाओ, तुम्हारा अपने आप बेस बनना चालू हो जाएगा। टारगेट हो या फिर किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ तुमने ऐसा किया, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे करो। क्यों फेक अपना बढ़ाना ज़रूरी है, क्यों अपना फेक फेम बनाना ज़रूरी है? रियल रहो, रियलिटी के साथ चलो और आगे बढ़ो। क्या मेरा 53 परसेंटाइल है तो क्या लोग मुझे हेट करेंगे? उनका भी आता होगा, सबका आता है, सबका एक लिमिटेड टाइम होता है। तो बी रियल, अपने आप को रियल दिखाओ सबके सामने। जब तुम रियल बनने लगोगे तो तुम्हारा फेम, तुम्हारा सब्सक्राइबर सब अपने आप बढ़ने लगेगा। वो सब चीज़ साइड रखो, और एट द एंड मैं तुमसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुम होते तो क्या करते? ड्रॉप लेते या प्राइवेट कॉलेज में जाते? क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ही कमेंट में बता दो कि मतलब एक सीरियस एडवाइस देना, और तुम्हारा जो एडवाइस है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जो भी डिसाइड करूँगा वो सब तुम्हारे साथ ही शेयर करूँगा। और इस चैनल पे हर एक स्टेप, हर एक स्ट्रगल बिना किसी फेक, और अगर तुम ये जर्नी देखनी है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना। If only for a moment, take